प्रेसिडेंट गनी अभी तक भी प्रेसिडेंट है, उसने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और उस पर खू हुआ है। तो प्रेसिडेंट गनी अभी तक भी लोगों के साथ इन टच है अफगानिस्तान में, और अभी भी चाहते हैं कि लोगों को के साथ काम करे उनके लिए, और जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको दोबारा ऑनलाइन करे, गवर्नमेंट सिस्टम था उसको दोबारा ऑनलाइन करे। तो अभी तक भी लोगों के साथ इन टच है, पॉलिटिशियन के साथ इन टच है, और चाहते हैं कि अफगान लोगों को अगर यहाँ पर भी है, जिधर भी हो, अफगान लोगों के लिए खिदमत करें। गनी हुकूमत पर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि उन्होंने बग़ैर किसी मुज़ाहमत के हुकूमत जो है तालिबान को छोड़ दी। आप इन इल्ज़ामात का कैसे जवाब देंगे? तकरीबन 6 से 8 मिलियन तक लोग वहां पे रहते काबुल सिटी में। तो जब तालिबान काबुल सिटी के अंदर हो गई, हमारे पास काफी दिफाई इंतजाम थे। गनी नहीं चाहते थे कि काबुल में स्ट्रीट पे लड़ाई हो, क्योंकि वहां पे सिविलियन को काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि थाउजेंड शायद लोग वहां पे अगर अगर लड़ाई शुरू हुई थी तो उनके मरने का चांस बहुत ज्यादा था। तो वो नहीं चाहते कि काबुल तबाह हो जाए, जिस तरह 90s में मुजाहिदीन जो आपस में लड़ रहे थे, काबुल तबाह हुआ था। वो नहीं चाह रहे थे कि काबुल तबाह हो जाए और सिविलियन लोग जो है वो बहुत ज्यादा मर जाए। तो इसलिए उसने लड़ाई नहीं किया, और उसको बेहतर समझा कि उसको पीसफुली काबुल को छोड़ दे। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गान अमन अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये कहा है कि काबुल पर तालिबान के कंट्रोल से पहले यानी आखिरी लम्हात में तालिबान के साथ एक माहिदा तय पाया था, जिसमें मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी उबूरी हुकूमत के मामलात जो थे वो तय पाए जाने थे। लेकिन अशरफ गनी ने एक ऐसे वक्त में मुल्क छोड़ दिया कि ये फ़ैसला जो था या ये जो माहिदा था वो अपने अंजाम को नहीं पहुँच पाया। तालिबान भी खलीजात के साथ होने वाली इस मुफाहमत की तस्दीक करते हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ लगभग 2 साल हो गए कि तालिबान के साथ दोहा में बातचीत हो रहा है, और इस 2 साल में 1% भी पेशरफ नहीं हुई तालिबान के साथ, क्योंकि तालिबान बिल्कुल पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं चाहते थे। हमने 5,500 से ज्यादा जो उनकी कैदी थी उसको रिहा कर दिए। काफी डेलीगेशन हमने भेज दिए दोहा को, लेकिन तालिबानों ने 1% भी उसमें कोई नुमाया इकदाम नहीं किया पीसफुल सेटलमेंट के लिए। जो खलीजा जो बताया था कि उसने तालिबान के साथ 2 हफ्ते के लिए टाइम लिया था, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमें उसने कुछ भी नहीं बताया था, और हत्ता प्रेसिडेंट गनी इसके लिए आमादा था, रेडी था कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए। हत्ता वो रोज जो 15 अगस्त था उस पर भी हम बातचीत हो रहे थे, हम ऑफिस में थे कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए। लेकिन तालिबान वादे के खिलाफ, जो उन्होंने वादा किया था कि वो काबुल शहर के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वो शहर के अंदर दाखिल हो गई, 14 अगस्त से दाखिल हो गई, और 15 अगस्त को बिल्कुल शहर के नजदीक जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके 3 किलोमीटर तक आ गए थे। एक माह से ज़्यादा अरसा होने को आ रहा है। क्या इस दौरान आप लोगों की अमरीकी अहदेदारों से कोई बातचीत हुई है आइंदा के लाहे अमल के हवाले से? अनऑफिशियली स्टेट डिपार्टमेंट में हमारा मीटिंग हो गई है, हमने बातचीत की है, लेकिन वो गैर रस्मी मीटिंग था, वो कोई रस्मी या ऑफिशियल कोई मीटिंग नहीं था। तो अभी तक अमेरिकन और सदर गनी का कोई रबीता अभी तक नहीं है।